हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 13, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी जीके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ती है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा, याद रखना है प्यारे बच्चों, बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। और इस बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इसीलिए इनके नाम पर ही इस डिवाइडेशन का नाम रखा है रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसी के साथ आपको रखना है प्यारे बच्चों, जो रेड क्लिफ रेखा है या इंडिया पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान? टोटल 3323 किलोमीटर की बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। और इंडिया के कितने स्टेट्स की बाउंड्री पाकिस्तान को टच करती है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 5 राज्यों की बाउंड्री इंडिया की पाकिस्तान को क्या करती है? टच करती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 5 राज्यों की बाउंड्री किसको टच करती है? पाकिस्तान के साथ टच करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पाकिस्तान का कितने किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी? 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। और दोनों के बीच में जो रेखा का नाम है, डिवाइडेशन जो रेखा है, डिवाइडेड रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है रूपी। इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली। ध्यान रखना, इंडिया की कैपिटल दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। और हमारे इंडिया की करेंसी है रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाली, इंडिया और चाइना को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन जो रेखा है ये 1914 के अंदर निर्धारित की गई थी। और इसका जो नामकरण है वो नामकरण दिया था सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दिया गया था। इसका रेखा का निर्धारण किया था सर हेनरी मैकमोहन ने। और इन्हीं के नाम पर इंडिया चाइना की डिवाइडेड लैंड को कहा जाता है मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इंडिया की चाइना के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर की बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। 3488 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया चाइना के साथ क्या करता है? शेयर करता है। और इसी के साथ याद रखना है कि चाइना, इंडिया के कितने स्टेट्स की बाउंड्री चाइना को टच करती है? तो 5 स्टेट्स की बाउंड्री चाइना को क्या करती है? टच करती है। तो 5 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं आपको प्यारे बच्चों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है प्यारे बच्चों, कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों की बाउंड्री किस देश को टच करती है? चाइना के साथ टच करती है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है युआन और सेकंड करेंसी है इसकी रैनबिनबी। 2 करेंसी है, दोनों याद रखनी है। चाइना के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है चाइना के करंट टाइम पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अकबर। अकबर ने स्वर्ण मंदिर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई थी। और गोल्डन टेम्पल है कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब के अंदर है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब के अंदर है। और ये है गुरुद्वारा, बट नाम इसका है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। और इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो वो है गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है टी। जैसे एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है, पेनल्टी किक जो है फुटबॉल से संबंधित है, पेनल्टी स्टॉक जो है हॉकी से संबंधित है, वैसी टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह है गोल्फ से।
और वर्ल्ड का सबसे महंगा खेल कौन सा है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, महंगा खेल कौन सा है? तो वह गोल्फ। हर कंट्री का अपना एक नेशनल स्पोर्ट्स होता है, तो अगर बात करें गोल्फ तो स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो वो है गोल्फ है। स्कॉटलैंड का नेशनल गेम क्या है? गोल्फ है। गोल्फ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज दी जाती हैं, तो आपको याद रखना है गोल्फ से रिलेटेड कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं। वॉकर कप, तो वॉकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। राइडर कप किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? तो गोल्फ के अंदर दिया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है पाकिस्तान का नेशनल खेल क्या है? तो है हॉकी। चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? याद रखना है प्यारे बच्चों, चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो चाइना का है टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस। अमेरिका का नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल है। जापान का नेशनल गेम क्या है प्यारे बच्चों? याद रखना है सूमो। जापान का नेशनल गेम क्या है? सूमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 22 मार्च 1957 को भारत में नेशनल कैलेंडर क्या कर दिया गया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है पुष्यमित्र थे शुग वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो रबर प्रोडक्शन के मामले में सबसे पहले नंबर का देश आता है। थाईलैंड की कैपिटल याद रखनी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है बेहत। और इसी के साथ याद रखना है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। वाइट एलिफेंट, सिटी ऑफ वाइट एलिफेंट या कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन होता है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के करंट टाइम पर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। याद रखना है मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा या धारा 370 वहाँ पर कब लागू की गई थी? 1956 में लागू की गई थी। बट क्वेश्चन अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया कब गया था? तो हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण कितने समय का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 52 सेकंड का है। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको गाने में टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है? 52 सेकंड लगता है। हमारा नेशनल एंथम जो है ये गाया किसने है? इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम गाया है। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 के अंदर लिटरेचर के लिए इन्हें क्या मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? क्योंकि महात्मा गांधी का एक्चुअल में नाम तो मोहनदास और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने, या मोहनदास गांधी को महात्मा कहकर सबसे पहले किसने पुकारा? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।